चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं तेलंगाना की एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसी जिंदगियों की खबर, जिन्हें बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार की जा रही है। आपको बताएं कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं तेलंगाना के नागरकोइलम जिले में, जहां पर एक सुरंग जो है वो बनाई जा रही थी। सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की जो छत है उसका एक हिस्सा ढह जाने से 8 मजदूर अंदर फंस जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान बड़े पैमाने पर लगातार इस वक्त किया जा रहा है, बड़े स्तर पर कोशिशें जारी हैं। वहीं अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर तेलंगाना में यह टनल हादसा हुआ है, जिंदगियां फंसी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना को लेकर लगातार हर पल की जानकारी ले रहे हैं। इस सुरंग में 8 मजदूर जो कि काम कर रहे थे फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ और आर्मी इस वक्त जुट गए हैं। पानी भरने से जो दिक्कत है वो लगातार पेश आ रही है और कोशिशें युद्ध स्तर पर लगातार की जा रही है। 8 मजदूर जो लगातार निर्माणाधीन जो सुरंग है उसमें काम कर रहे थे और फिलहाल इन जिंदगियों को बचाने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है उसकी अलग अलग तस्वीरें हैं तेलंगाना में, जहां पर यह टनल हादसा हुआ है और दूसरी तरफ जहां 8 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए कवायद जारी है। हम इस वक्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के टनल में मौजूद है और जहां पे हादसा हुआ था शनिवार सुबह, जहां पे 8 मजदूर जो है वो अंदर गए थे इस टनल के अंदर। करीब 14 किलोमीटर अंदर ये टनल में जहां पे लीकेज प्रॉब्लम कहा गया था, तो इस वजह से वो रिपेयर काम करने के लिए वो 8 मजदूर जो है वो अंदर गए थे और उसके बाद वो वहां पे पानी के बहाव की वजह से और ऊपर का जो रूफ है वो जो है वो गिरने के वजह से 8 मजदूर जो है वो वहाँ इस टनल में फंस चुके हैं। और हालांकि इस वक्त एनडीआरएफ टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। हम इस वक्त टनल के अंदर मौजूद है और जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अंधेरा है और सारा पूरा ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे हो रहा है ताकि वो 8 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, करीब 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक। और हालांकि ऑफिशियल्स जो है वो 8 मजदूरों के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि लोको ट्रेन जो यहाँ पे टनल में ऑपरेट होती है वो करीब 12 किलोमीटर तक जा पा रही है और साथ ही साथ उसके आगे 14 किलोमीटर तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का जो है वो ऑफिशियल्स और वर्कर एनडीआरएफ टीम्स और ऑफिशियल्स को बाय वॉक जाना पड़ रहा है। हालांकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 8 लोग हैं अभी जो फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरीके की कोई मदद की आवश्यकता है तो वो उन्हें दी जाएगी। इस वक्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के टनल के पास मौजूद है यहाँ पे, जहाँ पे शनिवार सुबह करीब 8 वर्कर्स जो यहाँ अंदर गए थे लीकेज का रिपेयर वर्क करने के लिए, वो इस वक्त अंदर अभी भी फंसे हुए। करीब 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी है। जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स और साथ ही साथ इंडियन आर्मी को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो और सावधानी से और अच्छे तरह से हो सके और जल्द से जल्द इन 8 मजदूरों को जो है वो उनको बाहर ला सके। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी सेटअप किया है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो सारे फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इमीडिएट इमरजेंसी के लिए जो भी चीज़ जो है वो जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है स्पॉट पे। और हालांकि इस वक्त भी इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स के साथ। और इस वक्त हमको जो जानकारी मिल रही है ये कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स है रेस्क्यू ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो करीब 12 किलोमीटर तक लोको ट्रेन के थ्रू वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ अभी और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल गए हैं। हालांकि अभी तक 8 मजदूरों के साथ
कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है और ऑफिशियल्स जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर लाने की कोशिश जारी है। तो तेलंगाना में हुए सुरंग हादसे को 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर ही फंसे हैं। रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि पग पग पर रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले का एसएलबीसी सुरंग, जिसके अंदर फंसी हैं 8 जिंदगियां, जिन्हें बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कल एसएलबीसी सुरंग का हिस्सा गिरने के बाद से 8 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। रेस्क्यू टीम को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरंग के अंदर 200 मीटर क्षेत्र में मलबा भरा हुआ है। साथ ही सुरंग के अंदर घुटने तक कीचड़ भरा हुआ है। साथ ही सुरंग के अंदर जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। 200 मीटर का पैच और रह जाता है, जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत कचरा और मलबा बना हुआ है, जिसे निकालने के लिए पंप मंगाया गया है, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकाला जाता तब तक मलबा भी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन घबराहट इस बात की हो रही है कि ये सुरंग 14 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मजदूर अंदर कहां फंसे हुए हैं इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू टीम ने भी जब संपर्क साधने की कोशिश की तो सुरंग के अंदर से कोई जवाब सामने नहीं आया। टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया।